दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। अगर आपके भी पास Vivo कंपनी का फ़ोन है Vivo T4X 5G और उसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है, या फिर आप लॉक लगाकर भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है और आप अपने लॉक को तोड़ना चाहते हैं लेकिन दुकानदार को ₹1 देना नहीं चाहते, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। साथ ही साथ अगर आप अपने फ़ोन का लॉक तोड़ने भी जाते हो तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है। अगर आप स्विच ऑफ भी कर लेते हैं तो आपको जैसे ही फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाते हैं तो समस्या देखने को ये मिलती है कि आपके फ़ोन में जो क्लियर डेटा का ऑप्शन है वो ही नहीं आता है। वो ऑप्शन क्यों नहीं आता है, क्या उसका सॉल्यूशन है, चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, फ़ोन को स्विच ऑफ करने का। तो पावर बटन आप कितनी भी बार दबा लीजिए, आपका फ़ोन स्विच ऑफ तो नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपको पावर बटन, यहाँ पर देखिए ये पावर बटन और ये वॉल्यूम अप बटन, दोनों को एक ही टाइम पे दबाना होगा। देखिए इस तरीके से अगर आपने दोनों को एक ही टाइम पे दबाया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पावर एंड वॉल्यूम अप, इस तरीके से अब ये ऑप्शन आ चुका है। पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे, बहुत ही इजीली आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। एक समस्या तो हमने सॉल्व कर दी, बस बची है आगे की। तो कैसे करना है, फ़ोन को लेकर जाना है रिकवरी मोड में। उसके लिए आपको फास्ट बूट मोड से होकर गुजरना होगा और उसके लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप और पावर जो बटन आपने दबाई थी उसी को एक साथ ज़्यादा देर तक दबा के रखना, 20 सेकंड तक, वॉल्यूम अप और पावर बटन। ठीक है, इसको दबाना है। जैसे आपको वीवो का लोगो दिखे पावर छोड़ो और उसके बाद ये ऑप्शन आने के बाद इसको छोड़ो। अब आपका फ़ोन फास्ट बूट आ गया। मैंने बताया ना आपको फास्ट बूट से होकर जाना होगा, तो फास्ट बूट में आप आ चुके हैं। अब करना क्या है, सिंपली आपको वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है क्योंकि टच तो काम नहीं करेगा। तो वॉल्यूम डाउन से यहाँ पर जाएंगे और पावर बटन की मदद से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका फ़ोन जब खुलेगा तो वो रिकवरी मोड में खुलेगा या फिर यूँ कहें रिकवरी मेन्यू में खुलेगा। रिकवरी मेन्यू में खुलने के बाद आपको क्या करना होगा वो समझ लेते हैं। सिंपली ईज़िली मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। यहीं पर समस्या आ रही थी आपको और वो भी समस्या का समाधान मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन तो नहीं है, 3-4 ऑप्शन है, लेकिन उसमें से हमको सेलेक्ट क्या करना है, क्लियर डेटा, क्योंकि हमारे काम का यही है। अब समझते हैं कि अगर आपके फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लियर कैश का ऑप्शन आ रहा है और क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या हो सकता है और क्या सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन है वो आपको पता है या फिर वो ईमेल आईडी किसी और भी फ़ोन में लॉगिन है, तो फाइंड माय डिवाइस के ज़रिए उस ईमेल आईडी के ज़रिए इस फ़ोन में अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो एक बार रीसेट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रीसेट कर देंगे तो अगर ये फ़ोन रीसेट हो गया तो आपके फ़ोन का लॉक टूट जाएगा और बहुत ही ईज़िली आप अपने फ़ोन को सेटअप कर पाएँगे। लेकिन अगर उसका नहीं हो पाता है तो आपके पास सर्विस सेंटर ही ऑप्शन है। लेकिन अब आप बात आती है कि मेरे भाई मेरे फ़ोन में तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्लियर ऑल डेटा का। तो इट मीन्स ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ़ोन को फाइनेंस पे यानी कि लोन पे लिया होगा, जिस वजह से फाइनेंस कंपनी ने इस ऑप्शन को ही गायब कर दिया ताकि आप छेड़छाड़ ना कर सको। और कुछ लोग होते हैं ना कि छेड़छाड़ करके फ़ोन में रूट वूट करके अपने फ़ोन को अपना प्राइवेट बना लेते हैं, जिससे फाइनेंस कंपनियों को पैसा नहीं जाता। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप ये सब करो, ठीक है। तो आप अपना जो भी ईएमआई उसको भर दो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आपने ईएमआई भर दिया उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आई तो सर्विस सेंटर लेके जाइए, बिल फ्री में भी हो सकता है आपका काम। तो सिंपली क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। लेकिन ध्यान रखना, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपने डेटा का पहले ही बैकअप बना लिया हो, अदरवाइज़ आपके डेटा का बैकअप बन नहीं पाएगा और ना आपका डेटा रिट्रीव होगा, वापस आएगा। सिंपली रिटर्न पे क्लिक करके इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे और रिस्टार्ट पे क्लिक करके ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम चलते हैं सेटअप की तरफ। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर एक ताले का आइकॉन बना हुआ है, इट मीन्स कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा हुआ है। और अगर आपके पास आपके फ़ोन की बिल और बॉक्स है तो आप उसको लेकर सर्विस सेंटर चले जाइए। अगर आपका फ़ोन अंडर वारंटी है तो फ्री में अनलॉक कर दिया जाएगा।
अगर अंडर वारंटी नहीं, आउट ऑफ वारंटी है, तो आपको कुछ मिनिमल सा चार्ज लेकर फ़ोन अनलॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समय करंटली 2025 में जो अक्टूबर चल रहा है, उस दौरान इस फ़ोन की एफआरपी को बाईपास करना या तो मुमकिन है, लेकिन कंप्लीट अनलॉक नहीं। तो इसलिए कंप्लीट अनलॉक करवाने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा या फिर दुकानदार से अगर आप बात करेंगे तो वो 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक इसका चार्ज मांगेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। इसलिए प्लीज़ आप सर्विस सेंटर चले जाइए, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बाईपास करना सीखना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या फिर आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर स्किप बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में ये सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ गया है तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में कोई लॉक नहीं है। सिंपली सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको भी ऑफ कर देंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा फिर से वेट करेंगे, अग्री बटन पे क्लिक करेंगे। इसको अगर ऑफ कर देंगे तो आपका काफ़ी डेटा और फालतू का जो भी ऐड वैड आना होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो नेविगेशन बार है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारा फ़ोन बूम खुल चुका है बिना किसी इशू के। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कोई भी इशू नहीं है और आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। आप बहुत ही ईजिली अपने फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर अबाउट फ़ोन दिख जाएगा, एग्जैक्ट मॉडल, एग्जैक्ट वर्जन, सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।